Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mantir Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Exercise 5.3 Class 10th Question number 14. तो इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वन बाय वन हमने डिस्कस कर लिया है. कंप्लीट क्वेश्चन में बताया कि कैसी अप्रोच हम लगा सकते हैं, हाउ टू हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे कितने मेथड हैं जो हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में. वन बाय वन हमने एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करके एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट कर लिया है. कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी मैथ्स की 10th 11th 12th कंटिन्यू करेंगे. तो देन आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैथ्स रिलेटेड आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. मैंने मेल आईडी प्रोवाइड कर रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, उस पर हमारे साथ 1.1 के स्टूडेंट एडिशन में जुड़े हुए हैं. तो कोई प्रॉब्लम है आपकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं उस ग्रुप में और शामिल हो सकते हैं अपने क्वेश्चन को लेके कि कोई डाउट है उसे तो सॉल्व करने में इजीली रहेगा. तो देखिए क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी डिस्कस किए हैं. इससे पहले भी सेम टाइप के क्वेश्चन की एडिशन बताइए, सम बताइए, जो नंबर मल्टीपल हो, 6 से हो, 2 से हो, 3 से हो, मैंने सेम टाइप के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे आप ये बताया था. ओके तो यहाँ पे हमसे पूछा नॉर्मल कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15. दैट मीन्स कि जो ऑड नंबर होंगे हमारे 0 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे बिटवीन 0 एंड 50. ओके किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि बिटवीन 0 to 50 क्यों नहीं है, एंड 50 क्यों है. ओके देखिए यहाँ पे तो हमसे एडिशन पूछा है तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट कि जो 0 से लेके 50 के बीच के नंबर हम रिटर्न करेंगे. उनके बीच में हम देखेंगे कौन सा हमारा ऑड नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सीरीज चलेगी. यू नो इससे पहले हमने काफ़ी बार बताया कि कैसे हम फाइंड करेंगे. तो ऑड नंबर की जो हमारी सीरीज होगी, इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल. देखो किस व्यू से कि अगर हम एक अपना ऑड नंबर की सीरीज पुट कर लें 0 से 50 तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट करके 50 तक नंबर जाएंगे हमारे, 50 तक जाएंगे. अब उसमें से भी हमें रिस्ट्रिक्शन है कि ऑड नंबर लेने हैं. ऑड नंबर दैट मीन्स क्या, 0 ऑड नंबर है, 0 तो नहीं है. 1 ऑड नंबर है, हाँ 1 ऑड नंबर है. नेक्स्ट ऑड कौन सा है, 2 क्या है, इवन है. 3 क्या है, ऑड है. 5 क्या है, ऑड है. 6 इवन है. 7 क्या है, ऑड है. तो जब हम 0 से लेके 50 तक जाएंगे तो हम देखेंगे 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, डॉट डॉट करके लास्ट में हम 50 तक नंबर रिटर्न है. तो जब पहुंचेंगे तो देखेंगे कि 49 हमारा नंबर जो है ऑड है. 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, डॉट डॉट करके हमारे काफ़ी नंबर निकलेंगे. जैसे 9 ऑड है, 11 ऑड है नंबर होंगे. लास्ट नंबर कौन सा होगा जो हमारा 50 के 0 से 50 के बीच में हो, ऑड हो. तो क्या 50 ऑड नंबर है, तो हेंस आप कहेंगे सर 50 ऑड नहीं है, 49 ऑड है. 49 ऑड है. तो देन क्या हमारी अगर सीरीज हम इन नंबर में से ऑड नंबर अलग पुट करके एक सीरीज बनाए तो क्या हमारी सीरीज ऐसी बनेगी कि 1 3 5 7 9 11 13 इस टाइप से एक सीरीज बनेगी. बिकॉज ऑड नंबर का हमें ऐड करना है. ऑड नंबर अगर लेंगे 1 3 5 7 9 13 डॉट डॉट करके 49 तक होगा. बिकॉज लास्ट नंबर हमारा 49 है. तो क्या इस सीरीज के हम अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट टर्म हम पुट कर सकते हैं. यहाँ पे देखो फर्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हमारा फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है. सीरीज का फर्स्ट टर्म कौन सा है, ऑड नंबर का हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा होगा जब हम 0 से जाएंगे, तो 1 होगा. क्या हम ए इजकल टू ए 1 पुट कर सकते हैं.
A2 क्या होगा, दैट मीन सेकेंड टर्म क्या होगा, तो क्या हम A2 इजकल टू 3 पुट कर सकते हैं, डॉट डॉट करके लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को मैंने बताया था कि हम एल से शो कर सकते हैं, एल से, तो लास्ट टर्म हमारा एल इजकल टू 49। ओके, क्लियर है, लास्ट टर्म हमारा 49 है। इस टर्म को हम ए एन के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, एल है, इसे हम मान लें कि अननोन नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट मीन्स कि वी डोंट नो दिस वैल्यू एग्जिस्ट इन विच टर्म, वी डोंट नो, ये भी मान सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो A1 है, A2 है, L है हमारे पास, हम डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कोई भी टर्म ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो, उससे प्रीवियस का नंबर माइनस कर दो, बिकॉज वी नो दैट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा जो डिफरेंस होता है ऑलवेज सेम होता है। सो हेंस हम डी के लिए डी इजकल टू A2 माइनस A1 इजकल टू A2 कितना है 3 माइनस 1 बराबर 2। हमने डी फाइंड कर लिया, डी की वैल्यू 2 है, एक 1 की वैल्यू 1 है, एल दैट मीन्स कि अननोन टर्म, हमें नहीं पता कि एल की वैल्यू, ये तो पता है हमें, वी नो दैट कि लास्ट टर्म जो हमारा सीरीज का है 49 है, बट इस टर्म की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स टर्म नंबर कौन सा है, 20 टर्म है, 30 टर्म है, कौन सा टर्म है, वी नो, हम नहीं जानते, बिकॉज इस टाइप से चल रहे हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं कि जो हमारा ये लास्ट टर्म है, इस टर्म का लास्ट टर्म, इस टर्म की जो वैल्यू है कौन से टर्म नंबर पे एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स कि सीरीज का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म जाएंगे, तो 20 टर्म पे आएगा, 25 पे आएगा, 30 पे आएगा, 40 पे आएगा, 49 पे आएगा, 50 पे आएगा, किस टर्म पे आएगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, ये कंफ्यूज मत होना कि सर 1 2 3 4 जा रहा है तो 49 टर्म पे, तो 49 पे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो 1 है, 1 के बाद हमने 0 और 2 को क्यूट कर दिया, 3 पे आया डायरेक्ट, तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म। जब सीरीज देखोगे तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, नंबर के अकॉर्डिंग चलोगे तो फोर्थ टर्म है, बट नंबर से हमें कोई मीन्स नहीं है, लेना देना नहीं है, हमें सीरीज के अकॉर्डिंग देखना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा अननोन टर्म है, और अननोन टर्म के लिए हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारे एन की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स टर्म नंबर कौन सा है। ओके, क्लियर है, तो जब भी हमें nth टर्म फाइंड करना होता है, कि कोई नंबर टर्म फाइंड करना होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करते हैं। an हमारा ये अननोन टर्म है, अननोन टर्म की जगह पे हम an के प्लेस पे 49 पुट करेंगे। ओके, बिकॉज हमें फाइंड करना है कि ये हमारा जो टर्म है, दैट मीन इसका मतलब क्या है, an का दैट मीन मतलब है कि हमारा ये सॉल्व करने पे आंसर आता है an। हमने कहा कि हमारे पास आंसर है, दैट मीन्स कि आंसर में हमारे पास 49 है, बट क्वेश्चन में वैल्यू क्या होगी n की, हमें फाइंड करना है, बिकॉज एक वेरिएबल की वैल्यू है हमारे पास, d वेरिएबल की वैल्यू है, तो n वेरिएबल क्या है, n वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इतना क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हम पुट कर दें 49 पुट कर दो, यहाँ पे a कितना है, देखो गिवन है हमारे पास 1 प्लस n क्या है, वी डोंट नो, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। ओके, तो ये देखो 1 प्लस का इस साइड कर दे, माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 1 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 2। ओके, क्लियर होगा, तो 49 माइनस 1 होगा 48 हो जाएगा, 48 इजकल टू n माइनस 1, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड कर दो, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो नोट कर सकते हैं हम 24 इजकल टू n माइनस 1, और नेक्स्ट टर्म में हम पुट कर सकते हैं, चलो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट टर्म, तो हमारे पास
24n-1 है, तो ये हमारा जब n-1 इस साइड माइनस का उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो देन क्या हम n इक्वल टू 24 प्लस 1 25 पुट कर सकते हो। पुट दैट मीन्स कि हमारे पास सॉल्व करने पे आ जाएगा। 24n-1 था, -1 इस साइड माइनस का इस साइड करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस 1 किया 25 आ गया। हेंस हमारे पास कंफर्म हो गया कि ए फर्स्ट टर्म क्या है, डी की वैल्यू क्या है, एन क्या है और लास्ट टर्म क्या है। अब हमारे पास सम फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास है, देखो, एस एन इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका यूज कर सकते हैं इफ वी वांट, अगर हम चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं, n/2 a प्लस l। अब डिसाइड हमें करना है, कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा हमारे लिए इस वक्त इजी होगा। तो आप देखोगे कि इसमें इतने टर्म पुट करने पड़ेंगे, ये हमारे लिए इजी होगा। हम पे डिपेंड है, कोई भी फॉर्मूला यूज करो फुल मार्क्स मिलेंगे। जब हमारे काम इजी से हो जा रहा है तो हम क्यों इतना हार्ड क्वेश्चन पे जाएं। तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, देन दैट मीन्स कि एस एन इजकल टू n/2 a प्लस l, वेयर l इजकल टू लास्ट टर्म। ओके, एस एन इजकल टू n कितना है 25 पे हमने फाइंड किया है 25/2। a कितना है देखो 1 है, l कितना है 49 है। ओके, नेक्स्ट टाइम नोट करो 25/2 ऐड कर लो, 49 प्लस 1 50 हो जाएगा मल्टीपल में, 2 से 50 कट करोगे 25 आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 625। ओके, बिकॉज 30 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए। ओके, 30 तक स्क्वायर याद कर लो, इजिली से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 25 इंटू 5 125, 125 का 5, 12 बचा हमारे पास, 25 इंटू 2 50 और प्लस 12 62। ओके, तो ये इजीली से क्वेश्चन ने फाइंड कर लिया और हमारा आंसर फाइंड हो गया। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है कि आ सकते हैं मैक्सिमम 1 से 2 नंबर में, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है कि स्टूडेंट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा। बट इससे पहले के जो क्वेश्चन है उसमें हमें लास्ट टर्म की नीड नहीं है, उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, हम आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं ईजिली से। तो उसका भी मेथड मैंने बताया है इससे फर्स्ट वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ये आपको जो कंप्लीट इसका सॉल्यूशन है क्लियर हो गया है, तो नो नीड। ओके, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।